नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे एयरफोर्स डे 2022 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया था। अब दोस्तों न्यूज़ कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि जो इंडिया का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे प्रचंड कहा जाता है, उसे एयरफोर्स डे के फ्लाई पास्ट इवेंट के अंदर शामिल कर लिया गया है। और ये भी 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशनल इवेंट के अंदर आकाश में उड़ान भरेगा, ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में इस न्यूज़ को हम समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे, जो कि हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि परेड होती है। इसके अलावा फ्लाई पास्ट इवेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर, कई सारे एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते हैं। और उन्हीं के अंदर इंडिया का जो पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसको भी शामिल कर लिया गया है और वो भी अब आसमान में उड़ान भरेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर वो करने वाला है। दोस्तों ये जो इवेंट है ये चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक कॉम्प्लेक्स के अंदर होने वाला है, जहाँ पर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन दिल्ली एनसीआर के बाहर हो रहा है। तो पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर ये जो इवेंट है ये कंडक्ट किया जाने वाला है। 8 अक्टूबर के दिन जब हमारा एयरफोर्स डे होता है, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब दोस्तों इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य एयरक्राफ्ट ही हमको देखने को मिलेंगे जो आसमान में उड़ान भरेंगे, जैसे कि हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं तेजस, सुखोई, मिग-29, जगुआर, राफेल, IL-76, C-130J। ये सभी के सभी जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। साथ में हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे कि ध्रुव, चिनूक, अपाचे, MI-17, ये सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं ये उस दिन आसमान में उड़ान भरेंगे 8 अक्टूबर के दिन, जब हमारी एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस न्यूज़ के अंदर हमको देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों ये है हमारा इंडिया का पहला इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल में चर्चा मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। तो इसके फीचर्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन होगा, उस दिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक नई यूनिफॉर्म अनवील करी जाएगी इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स के लिए। तो जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं और एक नई यूनिफॉर्म तैयार यहाँ पर करी जा रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स डे 2022 के अंदर ही उस दिन ही यहाँ पर अनवील करी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का ये आर्टिकल आप देख पाएंगे। तो इस तरह की एक और न्यूज़ हमको इससे संबंधित देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरफोर्स डे की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि 8 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को ही ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन एयरफोर्स की स्थापना करी गई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष एज एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब दोस्तों इस दिन इंडियन एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। साथ में हमारी जो एयरफोर्स है उसकी सक्सेस को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और कई तरह के इवेंट यहाँ पर करे जाते हैं, जहाँ पर जो सेलिब्रेशनल इवेंट है वो इस बार चंडीगढ़ के अंदर होने वाला है। आमतौर पर हमेशा ये जो इवेंट है ये दिल्ली के अंदर होता है, तो पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इस वर्ष 2022 तक, मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। मतलब कि 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी चल रहा है 2022, यानी कि 90 ईयर्स इसको हो चुके हैं। और इसमें इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा हासिल करी गई है। अब इसके अलावा एयरफोर्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जिससे कि आपको अपने एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1932 को ब्रिटिश एम्पायर के दौरान हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी स्थापना हुई थी। इसे हम वायुसेना कहते हैं और ये पूरे विश्व की 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल एयरफोर्स है पूरे विश्व भर के अंदर, जहां पर लगभग 1,70,000 पर्सनल्स हैं और 1400 एयरक्राफ्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एयरफोर्स है उसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो कि भगवत गीता से लिया गया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, जहां पर हमने समझा इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में और हमने इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ को भी पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि हमारा जो नेवी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये आपका होमवर्क है। आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और फिर आके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।